बट अगर आप इस चीज़ को गाइस ऊपर लगा दो, इस चीज़ को आप यहाँ से हटाओ और इस चीज़ को लगा दो ऊपर, तो क्या होगा? क्या अभी भी कलर ब्लैक आएगा? जैसे कि हमें पता है अगर कोई चीज़ अप्लाई हुई है, लास्ट वाली वैल्यू, सबसे लास्ट वाली वैल्यू ली जाती है सीसस में, है ना? कब? जब दोनों सेम टाइप के एलिमेंट हो, है ना? देखो ये सिंगल एलिमेंट है लेकिन ये क्लास है, और क्लास वाले की स्पेसिफिसिटी की वैल्यू होती है 10, 10, इसकी होती है 1। जाहिर सी बात है ये जीत गया। अब अगर ये जीत गया, चाहे इसे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, ये वाला कलर लगेगा गाइस ब्लैक। तो अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं, अभी भी ब्लैक है। सो ये वाला पॉइंट आई होप अब क्लियर होगा कि ये वाला पॉइंट हमने किस बेस पे लिया, क्योंकि क्लास है उसकी स्पेसिफिसिटी है 10 और जो नॉर्मल एलिमेंट है उसकी है गाइस ओनली 1। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। ये हमारे सीएसएस सीरीज का पार्ट नंबर 28, जिसमें हम बात करेंगे सीएसएस में स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो मेनली क्या है, कोई भी अगर आप सीएसएस लगाते हो, बहुत बार आपने देखा होगा, आप कोई स्टाइल सेट लगाते हो, कभी आपने डिव लिखा और आईडी दे दी उसकी, और नॉर्मल क्या है उसके अंदर H1 है, कभी क्या है आप H1 करके सेलेक्ट करो, एक बार क्या है आप क्या करो कि आईडी लेके सेलेक्ट करो डायरेक्ट आईडी का हैश लगा के, एक बार क्या करो जिसके अंदर है डिव हैश करके। आपने देखा हो कि कभी कभी ना स्टाइल सीट नहीं लगती, सीएसएस नहीं लगती जो हम लगाते हैं। तो वो क्यों नहीं लगती गाइस? उसके लिए सीएसएस में रूल होता है जिसके बेस पर डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो कुछ कैलकुलेशन होती है जिस बेस पे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस भी एलिमेंट में जो उसमें सीएसएस लग रही है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है, तो उसमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी पे उस एलिमेंट के अंदर जो लिखा होगा वही वाली सीएसएस अप्लाई होगी, बाकी वाली नहीं होगी। तो ये किस बेस पे होता है और क्या क्या अलग अलग कैटेगरी होती हैं, हायरार्की होती है ऑन बेस्ड ऑफ स्पेसिफिसिटी, और किस तरह से ये हमें हेल्प करता है, तो ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो मुझे नहीं पता 25, 30, 35 मिनट जितनी लंबी जाती है, शुरू के 7, 8, 9 मिनट में मैंने आपको थियोरेटिकल सारा समझाया है, तो उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने समझाया कि किसकी वैल्यू क्या है और क्या है। फिर आगे चल के लाइव प्रैक्टिकल चला है बहुत लंबा, 15, 20, 25, 27 मिनट तक, तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और मैंने आपको बता दी शुरू में थ्योरी है, लेकिन थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको स्पेसिफिसिटी आ गई तो आपको सीएसएस में नॉट इंपॉर्टेंट नहीं लगाते बहुत सारे लोग कि कोई भी ओवरराइड कर वैल्यू पहले की उसे ओवरराइड कर ले, वो स्पेसिफिसिटी की जैसे नॉलेज नहीं होती ना, वो ही लगाते हैं वो वाली चीज़। तो आप सारी चीज़ जानोगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो गाइस, ये हमारी सीएसएस सीरीज का पार्ट नंबर 28 है, जिसमें हम बात करेंगे सीएसएस की स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो ये क्या होती है स्पेसिफिसिटी, तो वो जानेंगे। तो पार्ट 27 में हमने इमेज गैलरी बनाई थी, तो पहले आप उसे भी देख सकते हो अगर चाहो तो। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो नॉर्मल अगर हम कोई सेम एलिमेंट को, किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उस पर ऐसा हुआ था कि 2 रूल एक साथ लगते हैं, तो कौन, जैसे सपोज करो आपने किसी पर आईडी दे दी है ना नॉर्मल, एक क्या है नॉर्मल एलिमेंट लेके सेलेक्ट कर रहे हो H1, एक क्या है उसकी आईडी दे रखी है, एक क्या है जिसके अंदर है वो मेन कंटेनर के अंदर उसे लेके उसके बाद आईडी हैश लगा के। तो होता क्या है, अगर दो जो रूल्स हैं वो एक साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाएं, तो ब्राउज़र कौन सी सीएसएस चूज़ करेगी, कौन, सपोज करो आपने किसी के अंदर लिया बैकग्राउंड कलर येलो, किसी के अंदर लिया रेड, तो कौन सा लगेगा कब, ये सब कैलकुलेशन के बेस पे डिफाइन होता है, जो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। तो कुछ रूल है एक तरह से, तो उसके बेस पे ही वो अप्लाई होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम स्टाइल सीट लगाते हैं और वो तब नहीं लगती, तो क्यों नहीं लगती उसका भी एक रीज़न है। सो बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो इफ देर आर 2 or more conflicting CSS rules that point to the same element, तो ब्राउज़र क्या है कुछ रूल्स फॉलो करता है ये पता लगाने के लिए कौन सी मोस्ट स्पेसिफिक है और वो वाली सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। तो स्पेसिफिसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि सपोज करो क्रिकेट का मैच है, ठीक है, आए बना दिए रन हार्दिक पांड्या ने, सबके सब क्या करेंगे, भाई वाह हार्दिक पांड्या, भाई वाह हार्दिक पांड्या। और अगर अगले दिन हार्दिक पांड्या 0 पे उठ जाएगा और उस दिन बनेगा विराट कोहली या रोहित शर्मा, तो सब एकदम विराट कोहली, भाई विराट कोहली बढ़िया है, रोहित शर्मा बढ़िया है, ये करने लगेंगे। तो होता क्या है, यानी जो सबसे ऊपर है, जिसकी सबसे ऊपर प्रायोरिटी है, वो वाली चीज़ उसे उठा देते हैं न्यूज़ चैनल वाले भी, है ना, देखा होगा आपने। तो ऐसे ही स्टाइल सीट में है, जिसकी रैंक है, जिसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी, उसकी रैंक ज़्यादा होगी, उसका स्कोर ज़्यादा होगा, वो वाली स्टाइल सीट अप्लाई होगी, उसका अंदर की प्रॉपर्टी दूसरे की नहीं होगी। तो ये चीज़ होती है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है, अगर आपने देखा हो, हम जब भी लिखते हैं कोड सीएसएस में तो हम लिखते हैं स्टार लगा के उसके अंदर मार्जिन कॉर्नर के 0 और पैडिंग 0, तो वो हमको लिखते हैं ताकि जो ब्राउज़र से जो थोड़ा सा गैप आता है डिफ़ॉल्ट, वो ना आए। स्टार मतलब ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे HTML के पेज पे,
तो वो बिल्कुल मिल के आता है ब्राउज़र की स्क्रीन से। तो जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है ना कि स्टार, उसकी जो है लो स्पेसिफिसिटी होती है सबसे कम, और जबकि आईडी सेलेक्टर्स की हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब उसकी ज़्यादा होता है स्कोर ये वाला, कि मतलब उन अगर आईडी लगाओगे एक पे और स्टार लगाओगे तो आईडी वाले की ज़्यादा स्पेसिफिसिटी रहेगी, मतलब वो वाली स्टाइल शीट लगेगी ये चीज़ें। तो अभी आगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्पेसिफिसिटी एक कॉमन रीज़न है, जब भी हम बहुत बार CSS लगाते हैं तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो वो क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि स्पेसिफिसिटी के रूल के अकॉर्डिंग वो वाला एलिमेंट की वैल्यू कम होती है, वही रीज़न है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये क्यों अप्लाई नहीं हुई, तो वो कब होगी वो आप आज समझ जाओगे ढंग से। तो हमें आते हैं भाई स्पेसिफिसिटी की हायरार्की पे। तो मेनली यहाँ पे हर एक सेलेक्टर का कोई ना कोई स्थान है, प्लेस है स्पेसिफिसिटी की हायरार्की में। जैसे सबसे पहले हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्पेसिफिसिटी के लेवल के बेस पे। तो फर्स्ट नंबर पर आता है इनलाइन स्टाइल्स। जैसे कि अगर आप देखते हो आप उसी लाइन में ले देते हो स्टाइल शीट, तो उसे हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे H1 लिखा है, स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन करके ये वाइट कलर है, 3 बार 6 बार F लिखा है हैश के बाद हेक्साडेसिमल कोड। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, कलर कोड इन HTML, वो देख लेना, पूरी डिटेल मिल जाएगी अबाउट हेक्साडेसिमल RGB कलर वैल्यू के बारे में। तो कुल मिला के ये वाइट कलर आएगा, चाहे 3 लिख लो शॉर्ट में, हैज़ FFF या 6 बार लिख लो, बात एक ही है, तो ये आएगा वाइट। तो जो ये वाला है ये है इनलाइन स्टाइल शीट। तो हम जो स्पेसिफिसिटी है उसे मेनली 4 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा इनलाइन स्टाइल शीट, तो वही जो उसी लाइन में लगा देते हैं स्टाइल शीट। नहीं पता तो CSS सीरीज का हमारा पार्ट नंबर 1 देख लो, डिटेल में एक्सप्लेन है सब कुछ, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, सब कुछ, किसकी ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी होगी, सब कुछ। सेकेंड नंबर पर हम आईडी। अगर आप देखते हो हम किसी भी HTML एलिमेंट में नॉर्मली हम div लिखते हैं, उसकी आईडी लिखते हैं और आईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे लगाना होता है कोई प्रॉपर्टी और सब पे लगाना होता है, तो आपको पता ही है आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। एक पेज पे 2 एलिमेंट की सेम आईडी नहीं हो सकती। तो आईडी जो होता है यूनिक आइडेंटिफायर होता है पेज एलिमेंट्स के लिए, तो उसके लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। फिर आईडी को हैश से एक्सेस करते हैं और क्लास को डॉट से करते हैं, आपको पता ही है। थर्ड नंबर पे जो कैटेगरी में इसमें डिफाइन किया गया है स्पेसिफिसिटी के बेस पे, इसमें आती हैं क्लास, एट्रीब्यूट और स्यूडो क्लासेस। तो ये कैटेगरी इंक्लूड करती क्लासेस। जैसे कि हमने अभी तक आईडी दी, तो अगर H1 और क्लास इक्वल टू मेन लिख दिया तो डॉट मेन करके एक्सेस करोगे तो वो होती है क्लास। तो क्लास या फिर एट्रीब्यूट, अभी तक आपने देखा हमने लिखते थे एंकर टैग, तो ए उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड कलर ये सब लगाना है, हॉरिजॉन्टल नेवर बनाया ना, तो LI के अंदर ए है तो उसकी प्रॉपर्टी लगाई। अब क्या है, वो तो नॉर्मल है एलिमेंट के नेम के बेस पे। अगर आप चाहते हो उसके एट्रीब्यूट के बेस पे, तो एट्रीब्यूट वाली चीज़ भी इस थर्ड कैटेगरी में आती है, क्लास, एट्रीब्यूट और स्यूडो क्लास में। एट्रीब्यूट कैसे, जैसे आप देखो एंकर टैग में हम लिखते हैं टारगेट प्रॉपर्टी होती है, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, है ना, ताकि वो न्यू पेज में खुले अगर कोई लिंक पर क्लिक करे। तो अगर आप ए लिखोगे और यहाँ ब्रैकेट में टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखोगे एट्रीब्यूट्स की जगह, तो वो अगर आप कोई लिंक लोगे किसी पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक देना, किसी में मत देना। किसी पे स्टाइल शीट वाली अप्लाई होगी, किसी पे नहीं होगी। जिस पे अंडरस्कोर ब्लैंक होगा उस पर अप्लाई होगी, बाकियों पर नहीं होगी। तो एट्रीब्यूट के बेस पे सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप देखते हो कोई लोग CSS करते हैं फॉर्म पे, तो टेक्स्ट, एक तो इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है बाकियों के लिए, पासवर्ड में पासवर्ड लेते हैं, तो इनपुट यहाँ लिखते हैं बाहर और अंदर लिखते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो फिर उसके बाद कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एट्रीब्यूट ये चीज़ होती है ना, क्योंकि देखो इनपुट के साथ का एट्रीब्यूट है टाइप, है ना, टेक्स्ट या पासवर्ड जो भी, तो इस CSS में काम आता है काफ़ी। तो एट्रीब्यूट और क्लास, साथ ही साथ स्यूडो क्लास। अगर नहीं पता तो स्यूडो क्लास हमने पार्ट 22 में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो डिटेल के लिए। तो वहाँ पे हमने बताया था होवर से क्या होता है, जैसे आप माउस लाते हो तो कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। और फोकस से क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई, ये हमने उस एग्जाम्पल में दिखाया भी था पार्ट 22 में, देख लेना हमसे। तो फॉर्म है, मान लो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, जैसे आप उस पर माउस लेके आओगे अंदर, जैसे क्लिक करोगे तो कुछ कलर या बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ वो दे सकते हो। तो इनपुट होता है टेक्स्ट वेक्स्ट, तो इनपुट कॉलन करके फोकस, उसके अंदर स्टाइल शीट डिक्लेरेशन में नॉर्मल वही प्रॉपर्टी और वैल्यू, कॉलन लगाने के बाद तो जो कॉलन लगा रहे हैं वो भी स्यूडो क्लास ही में ही आता है। तो क्लास, एट्रीब्यूट और स्यूडो क्लास ही होगा थर्ड। फोर्थ नंबर पर आते हैं एलिमेंट और स्यूडो एलिमेंट्स पे। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से होते हैं गाइस, इसमें एलिमेंट नेम होते हैं। जैसे अगर आप कोई भी एलिमेंट का नेम है आपका H1, H2, पैराग्राफ, है ना, या बॉडी को सेलेक्ट कर लिया, तो वो ये सब एलिमेंट का नेम है, ना कोई आईडी लगाई ना कुछ लगाया, डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। तो एलिमेंट नेम और स्यूडो एलिमेंट, अगर आपने नहीं देखी हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 21 देख लो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है बिफोर आफ्टर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। तो H1 डिव ये हैं गाइज एलिमेंट्स,
साथ ही साथ जो बिफोर और आफ्टर है ये क्या है, स्यूडो एलिमेंट्स। तो 4 कैटेगरी हमने बता दी। सबसे पहले हमने बताया था जो इनलाइन स्टाइल्स हैं, नॉर्मल क्या है, फिर आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट और स्यूडो क्लास, मतलब जो क्लास वाली चीज़ें सारी यहाँ डाल दी, और एलिमेंट वाली चीज़ चौथी कैटेगरी में। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिसिटी, ताकि कौन सी स्टाइल शीट अप्लाई हो और कौन सी अप्लाई ना हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। तो हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं स्पेसिफिसिटी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। स्टार्ट एट 0, 0 से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है। फिर क्या है, अगर कोई भी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होगा, जैसे कि आपने देखा हो इनलाइन स्टाइल शीट हम लगाते हैं ना, H1 या P पैराग्राफ लगेगी, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स कलर कॉलन करके हैज़ FF या F00 है ना, रेड। तो इस बेस पे मतलब स्टाइल इक्वल टू करके जो हम लेते हैं ना इनलाइन स्टाइल शीट, तो उसकी होती है गाइस 1000 वैल्यू। अगर कहीं पे वो यूज़ हो रही है हमारे स्टाइल में तो उसकी वैल्यू होगी 1000, ठीक है। तो हम 1000 ऐड कर देंगे, स्टार्ट 0 से स्टार्ट करेंगे, 1000 ऐड कर देंगे अगर हमारे क्लास में वो आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 100 हम ऐड करेंगे ईच आईडी के लिए। तो आईडी यूनिक होती है, पता ही आपको, दूसरी आईडी सेम नहीं हो सकती पेज पे। तो जब भी कोई आईडी होगी अलग अलग, तो आईडी हर एक की अलग अलग होगी, तो हर एक के लिए 100 ऐड होगी, जो वैल्यू पहले आ जाएगी। अगर स्टाइल नहीं यूज हुआ इनलाइन स्टाइल से तो 0, प्लस अगर कहीं पर आईडी यूज हो रही है हैज़ कोई कंटेंट, जैसे आईडी इक्वल टू कंटेंट है तो हैज़ कंटेंट, तो हैज़ कंटेंट की वैल्यू मतलब 100 के इक्वल होगी। और अगर लिखोगे, अभी आगे आएगा तब और अच्छे से बताऊँगा। और 10 क्या होगी, ऐड 10 फॉर ईच एट्रीब्यूट, क्लास और स्यूडो क्लास। तो हमने ऊपर पढ़ाई एट्रीब्यूट, क्लास और स्यूडो क्लास क्या होता है। तो अगर कहीं पे भी एट्रीब्यूट हो, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट या एंकर के टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ऐसे ही, तो एट्रीब्यूट हो या क्लास हो, क्लास मतलब डॉट लगा के जो होता है, और या फिर स्यूडो क्लास हो। तो स्यूडो क्लास में क्या है, हमने पढ़ लिया, कॉलन करके होवर, फोकस, वो सब चीज़ आ रही थी, है ना, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं सिंगल कॉलन को। तो हम 10 ऐड करेंगे हर एट्रीब्यूट या क्लास या स्यूडो क्लास के लिए। तो ध्यान रखना 1000 आएगा इनलाइन स्टाइल शीट के लिए, 100 आएगा हर एक आईडी के लिए, और 10 आएगा क्लास वगैरह चीज़ों के लिए और एट्रीब्यूट के लिए, और 1 आएगा एलिमेंट नेम और स्यूडो एलिमेंट जो बिफोर आफ्टर थे। और भी बहुत सारे हैं, वो वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है पार्ट 21 में। तो पार्ट 21, पार्ट 22 जरूर देखना। सो हम एग्जांपल में आ गए, जैसे कि इस एग्जांपल में क्या है, देखो यहाँ पे H1 यूज़ हो रहा है। तो हमने ऊपर पढ़ाई था अभी भी कि इनलाइन एलिमेंट में हम ऐड 1 करते हैं, ऊपर लिखा देखो ऐड 1 फॉर ईच एलिमेंट नेम और स्यूडो एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट नेम है, एलिमेंट नेम के बेस पे एक्सेस कर रहे हैं हम H1 के बेस पे। नॉर्मल स्टाइलिंग लगा सकते हो आप इसके अंदर, कुछ भी H1 के अंदर कलर करके हर एक के अंदर कलर लगाना, कौन सी अप्लाई होगी वो डिफाइन करेगा इस कैलकुलेशन पे कि कौन सा कलर या बैकग्राउंड कलर लगेगा। तो H1 हमने लिया, तो देखो H1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1। क्यों, क्योंकि ये H1 जो है गाइस वो एलिमेंट है, एलिमेंट नेम है, तो इसकी 1 है वैल्यू, हमने ऊपर पढ़ाई था, ठीक है। 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 में 1 ऐड हुआ, 1 हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, हैज़ कंटेंट H1। अब देखो जहाँ पे भी आईडी आएगी, हमने बात की थी 100 वैल्यू होती है ऊपर, 100, ये H1 है, 100 प्लस 1 कितनी वैल्यू हो गई, 101। तो अगर ये दोनों ही लोगे तो ये वाली लग जाएगी, क्योंकि आईडी आपने नीचे दे रखी होगी, ठीक है, 101। अब देखो, अब आगे क्या है, अगर आप ये लिख दो डिव ले रखा है नॉर्मल, आईडी ले रखी कंटेंट, और देखो उसके अंदर H1 पे लगा दी स्टाइल करके, इनलाइन स्टाइल शीट कलर दे दिया कुछ भी वाइट। अब देखो इसकी वैल्यू होती है 1000, हमने ऊपर पढ़ाई था जो स्टाइल होता है, अगर कहीं पे स्टाइल ऐड हो रहा है। तो गाइस अब क्या होगा कि एक इससे बड़ा है 101, 101 से ग्रेटर देन है 1000, सबसे बड़ा है 1000। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ ए की क्या है, 1 है, एक एलिमेंट था, सिंगल एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के बेस पे बी क्या है, 101 आ रही थी क्योंकि आईडी थी और एक एलिमेंट था। और सी की वैल्यू क्या है, 1000, क्योंकि वो इनलाइन स्टाइल शीट थी, जहाँ पे स्टाइल ऐड होता है वहाँ पे वो 1000 वैल्यू कर देगा। तो अब क्या हुआ, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, इसकी, सी की। तो ये वाला चीज़ अप्लाई हो जाएगी जो इनलाइन स्टाइल शीट हमने लगाई थी। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम CSS में स्पेसिफिसिटी को ढंग से प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल मैंने यहाँ पे बॉडी ली है और सिंपल HTML का स्ट्रक्चर और एक हेडिंग लिखी है, और हेडिंग में लिखा है वेलकम टू IT फुल नॉलेज। तो अगर हम इतने को प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और हम करते हैं रिफ्रेश, सो कई जब आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे कि वेलकम टू IT फुल नॉलेज आ गया। तो नॉर्मल हमने एक हेडिंग लिखी है अभी तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी स्पेसिफिसिटी के पार्ट पे आएंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, अगर हम कोई भी स्टाइल शीट लगा लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, हमने H1 दिया,
ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, यहाँ पे डिव लिया और इसे डिव के अंदर डाल दिया, डिव लिया, डिव को कर दिया क्लोज, ठीक है, डिव के अंदर डाल दिया। अब क्या हम स्टाइल में आए और स्टाइल में हमने क्या डाल दिया, डिव के अंदर कलर दे दिया, रेड दे दिया, या कोई भी दे सकते हो, रेड कलर दे दिया। तो क्या होगा, डिव को सेलेक्ट किया, डिव के अंदर H1 भी है, तो डिव का कलर दे दिया रेड। तो ये क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट के बेस पे हम कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आप स्टार्ट से ढंग से थियोरेटिकल आपने समझा है। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो कि डिव के अंदर H1 थी और हमने डिव पे स्टाइल लगाई कलर रेड, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें सब पे रेड होगा, तो हेडिंग हो गई गाइस रेड। हम इसे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब अगर हम इनलाइन स्टाइल शीट भी गाइस लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा वो हम देखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, देखो कलर रेड आ रहा है ऊपर से, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इनलाइन स्टाइल शीट लगा दें, आपने पहले पढ़ा था इसमें इनलाइन स्टाइल शीट की स्पेसिफिसिटी कितनी होती है, 1000। तो ऊपर वाले की है 1 एलिमेंट के बेस पे। कलर यहाँ रेड था, सपोज करो यहाँ ग्रीन कर दिया, ब्लू, यार कोई सा भी कर सकते हो, ताकि एग्जांपल के साथ चलते रहे, इसलिए मैं वही एग्जांपल के बेस पे कलर ले रहा हूँ। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो अब देख सकते हो रेड की जगह ग्रीन होगा। क्यों? पहली बात तो आप इस बेस पे समझ सकते हो कि ऊपर भाई इसे रेड मिली और नीचे आते आते यहाँ पे बॉडी आई, बॉडी में इसे ग्रीन मिल गया, तो इसने ग्रीन शो कर दिया। नहीं तो स्पेसिफिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे स्टाइल यूज होता है, हमने बताया 1000 वैल्यू होती है। तो ये इनलाइन स्टाइल शीट है, तो यहाँ पे 1000 वैल्यू हो गई थी स्पेसिफिसिटी की, जबकि यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू थी। तो कौन बड़ा है, 1000। तो जाहिर सी बात है कलर ग्रीन आएगा। अब हम इससे नेक्स्ट पे बात करते हैं। ग्रीन आ गया। इनलाइन स्टाइल शीट होती है वो ओवरराइड कर देती है हर एक प्रॉपर्टी को, तो वही वजह था नीचे वाली जो कलर था वो लग गया था। सो गाइस, हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है थर्ड पॉइंट इस CSS की स्पेसिफिसिटी में। तो हम क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं और डिव के अंदर मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स लिख दिया, डिव क्लोज किया, स्पेन ले लिया, एक स्पेन में लिख दिया आई एम अतुल, राइट। तो हमने डिव ले लिया और स्पेन ले लिया। अब क्या करते हैं हम, और हम गए स्टाइल शीट लगा दी। जैसे कि हमने स्टाइल टैग के अंदर लिखा स्टार दिया गया हमने कलर ग्रीन। तो आपको पता है स्टार मतलब होता है ऑल, तो जितने भी एलिमेंट होंगे बॉडी में, है ना, तो सब पे कलर हो जाएगा ग्रीन। तो अगर हम आते हैं और अगर हम करते हैं रिफ्रेश, तो कहीं आप देख सकते हो हेलो फ्रेंड्स और आई एम अतुल दोनों पे ग्रीन कलर हो रहा है, राइट। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब पे सेम चीज़ अप्लाई होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ डिव या स्पेन कोई सी पर्टिकुलर चीज़ पर अलग हो, क्योंकि हर एक पे तो हमें सेम कलर नहीं रखना होता एप्लीकेशन में बहुत बार, लेकिन हम चाहते हैं किसी पर अलग हो और बाकियों पे एक कॉमन कलर हो। तो कॉमन के लिए तो आप स्टार यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ हम चाहते हैं डिव पे ब्लू हो। तो मैंने डिव सेलेक्ट किया और यहाँ कर दिया गाइस मैंने कलर ब्लू। तो डिव एलिमेंट वालों में आता है ना, डायरेक्ट एलिमेंट के सेलेक्टर के बेस पे। तो देख सकते हो यहाँ पे डिव पे लग गया हेलो फ्रेंड्स पे ब्लू, और नीचे स्टार, क्योंकि स्टार में हमने ग्रीन लिखा था, स्पेन के अंदर कोई स्पेसिफाई नहीं किया, तो वहाँ पे ग्रीन का ग्रीन है, क्योंकि ऑल पे ग्रीन, और क्योंकि हमने यहाँ पे डिव पे लगा दिया ब्लू, तो डिव पे ब्लू लग गया। अब डिव पे ब्लू क्यों लग रहा है ये बात भी समझो। ये है एलिमेंट सेलेक्ट, एलिमेंट वालों में आता है ना इसकी हायरार्की में, तो इसकी वैल्यू 1 थी, हमने आपको दिखाया था। और स्टार जो होता है ऑल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, उसकी वैल्यू होती है 0। तो अभी अगर हम क्या करें, इसको डिव को हम हटा के रख दें इससे ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं अब रन करता हूँ, क्या अभी कुछ चेंज होगा? अभी भी गाइस कुछ चेंज नहीं होगा। अभी भी कलर लग रहा है ब्लू डिव पे, और बाकी पे जो भी एलिमेंट्स है उस पे लग रहा है ग्रीन। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू है 1, इसकी है 0, तो बड़ी वाली अप्लाई होगी, ठीक है। तो देखो, अब ये तो था कि आपने ऊपर लिखा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि डिव की स्पेसिफिसिटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है यूनिवर्सल सेलेक्टर से। बट अगर आप यहाँ लिख दो डिव, आपने ऊपर डिव कर लिखा ब्लू, नीचे लिख दिया ग्रीन। अब देखो, अब केस क्या है, दोनों सेम एलिमेंट हैं, एलिमेंट सेलेक्टर ही है, दोनों पे डिव पे कलर लगाया, ऊपर ब्लू नीचे ग्रीन, तो कौन सा अप्लाई होगा? अगर सेम स्पेसिफिसिटी है तो गाइस लास्ट वाली अप्लाई होगी। तो आप देख सकते हो जो ब्लू था, ब्लू वाला जो था डिव, वो अब हो गया है ग्रीन। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिसिटी सेम थी, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू जो आ रही थी वो वाली वैल्यू वो उठा लेगा। तो अगर आप सेम चीज़ क्या करो, आप डिव को यहाँ से हटाओ, अगर आप यहाँ पे आओ और आप इस वाले डिव को उठा के ऊपर रख दो, तो अब क्या होगा, अब लगेगा डिव का कलर ब्लू, क्योंकि लास्ट में
ब्लू आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो गाइस ब्लू आ रहा है। तो ये था गाइस हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो इस कोड को भी मैं आपके लिए सेव कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आते हैं और कोड आपको मिल ही जाना है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डिव क्लास। अगर हम क्लास ले लेते हैं और तब अप्लाई करते हैं तो क्लास वाले में किसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है, एलिमेंट्स की होती है, वो वाली चीज़ देख लेते हैं। आपको पता है क्लास की होती है, लेकिन देखना तो बनता है। तो अगर हम यहाँ से इस पेन को हटा लें क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल इस वाले एग्जांपल में, और कोई सा भी कलर रहने देते हैं। तो अगर हमने हटा लिया, अब क्या करें, अगर हमने दे दी क्लास डिव की, ठीक है, डिव की क्लास दे दी हमने, लेट्स से क्लास 1, ठीक है। तो डॉट करके एक्सेस करेंगे। अब क्या है, डिव का हमने कलर दिया है ग्रीन, और यहाँ पे हमने डॉट लगा के एक्सेस किया क्लास को और पेस्ट कर दिया क्लास का नेम, आपको पता ही है। यहाँ पे हमने दे दिया इस कलर, लेट्स से वॉयलेट। तो कौन सा लगेगा, वॉयलेट लगेगा ना, क्यों, क्योंकि क्लास की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। अगर आप स्टार्ट से देख रहे हो ढंग से, ये डिव एक सिंगल एलिमेंट है, एलिमेंट की आपको पता है 1 होती है वैल्यू, और इसकी होती है स्पेसिफिसिटी क्लास की गाइस 10। हमने पढ़ा था ना, क्लास स्यूडो क्लास इन सब की 10 होती है। तो अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम आप करते हैं रिफ्रेश, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो कलर था वो यहाँ पे आ गया है वॉयलेट, ठीक है, जैसा कि हमने कहा था। तो वो वाला बाद वाला कलर आ गया। अगर आप यहाँ पे कर दो लेट्स से ब्लैक, तो दिखना अभी ब्लैक आ जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो दोस्तों ब्लैक आ गया। तो कुल मिला के क्लास की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल एलिमेंट से। बट अगर आप इस चीज़ को गाइस ऊपर लगा दो, इस चीज़ को आप यहाँ से हटाओ और इस चीज़ को लगा दो ऊपर, तो क्या होगा, क्या अभी भी कलर ब्लैक आएगा। जैसे कि हमें पता है अगर कोई चीज़ अप्लाई हुई है, लास्ट वाली वैल्यू, सबसे लास्ट वाली वैल्यू ली जाती है इस केस में, है ना। कब, जब दोनों सेम टाइप के एलिमेंट हो, है ना। देखो ये सिंगल एलिमेंट है लेकिन ये क्लास है, और क्लास वाले की स्पेसिफिसिटी की वैल्यू होती है 10, 10 इसकी होती है 1। तो जाहिर सी बात है ये जीत गया। अब अगर ये जीत गया, चाहे इसे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, ये वाला कलर लगेगा गाइस ब्लैक। तो अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं, अभी भी ब्लैक है। सो ये वाला पॉइंट आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि ये वाला पॉइंट हमने किस बेस पे लिया, क्योंकि क्लास है उसकी स्पेसिफिसिटी है 10 और जो नॉर्मल एलिमेंट है उसकी है गाइस ओनली 1। तो इस बेस पे हमने ये वाला पॉइंट देख लिया। तो ये वाला पॉइंट हम देख चुके हैं। तो अगर क्लास अबव है तब भी कलर जो है जो लगाया था वही वाला आएगा, क्योंकि क्लास की ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है। और हम नेक्स्ट आते हैं, अगर हम आईडी भी दे देते हैं, अगर हम चाहते हैं मोर स्पेसिफिक, तो आपको पता ही है आईडी की जो वैल्यू होती है वो 1000 होती है, हमने पढ़ा ही था अभी तक स्पेसिफिसिटी में शुरू से। तो अगर हमने आईडी दे दी, आइडेंटिटी कुछ भी नाम लिख लो यार, कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब देखना, अब अगर मैं यहाँ कलर दे दूँ गाइज, लेट्स से ब्लू, ब्लू ऊपर तो नहीं है ना कहीं, नहीं ऊपर नहीं है। तो अब कौन सा कलर आएगा गाइज, ब्लू। तो आप देख सकते हो अब कौन सा कलर आ रहा है गाइज, ब्लू। क्यों, क्योंकि जो आईडी होता है वो और स्पेसिफिक होगा, उसकी स्पेसिफिसिटी कितनी होती है 100, राइट। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि इस टाइम ये वाला क्यों लगा, है ना, क्योंकि आईडी की स्पेसिफिसिटी 100 हो गई। अब हम इससे आगे बात करेंगे गाइज। तो आईडी की स्पेसिफिसिटी हुई 100, और यह एग्जांपल हमने देख लिया। अब क्या है, अगर हम इस आईडी को, जो यहाँ पे हमने आईडी ली, ठीक है, इसे अगर हम सबसे ऊपर लगा दें, क्योंकि ऐसा होता है लास्ट वाली वैल्यू उठाता है अगर सेम टाइप के एलिमेंट है, लेकिन देखो ये अलग अलग है, और सबसे स्पेसिफिसिटी किसकी है, इसकी, इन सब में आईडी की। तो हैज़ करके आइडेंटिटी, तो अब भी कलर ब्लू आएगा। अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं तो गाइस आप देख सकते हो अभी भी गाइस कलर आ रहा है ब्लू। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, सिंपल सा लॉजिक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी भी वही चीज़ क्यों कलर आ रहा है, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर सेम स्पेसिफिसिटी होगी उसके बाद देखा जाएगा लास्ट में कौन आ रहा है, तो वो वाला लगेगा। तो हम नेक्स्ट आते हैं, इससे भी आईडी से भी स्पेसिफिक क्या हो सकता है, क्लास से स्पेसिफिक आईडी। सबसे पहले एलिमेंट से स्पेसिफिक आईडी, क्लास से स्पेसिफिक भी आईडी से स्पेसिफिक हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो आते हैं यहाँ पे हमने
डिव ले रखा है, ठीक है। तो अगर हम डिव को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर हम देते हैं गाइस कलर, लेट से हमने दे दिया यहाँ पे हैज़ डी, ठीक है, इतना कर दिया और यहाँ पे लिख दिया नॉट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिसिटी के बेस पे कुछ नहीं देखेगा जी। अब तो डिव पे ये वाला कलर लग जाएगा फाइनल। तो ये जो नॉर्मल जो प्रॉपर्टी लगी होती है, मतलब उन्हें ओवरराइड करने के लिए होती है नॉट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। सीएसएस डिज़ाइनर्स भी काफ़ी लिखते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपको स्पेसिफिसिटी की नॉलेज होनी चाहिए, उस बेस पे आपको एक्सेस करना चाहिए। तो अगर हम अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कि कलर जो है गाइस देख सकते हो चेंज हो चुका है। तो इस बेस पे आप जो चाहो वो वाला कलर दे सकते हो। अगर आप चाहो यहाँ पे आप गाइस यहाँ पे लिख दो, लेट्स से हमने लिख दिया रॉयल ब्लू। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू ओवरराइड कर ली जाएगी। यहाँ पे आते हैं, बताओ देख सकते हो ये वाली वैल्यू आ रही है ना। तो अगर हम ये भी आपके लिए सेव कर दें कोड, फिर हम अगेन आते हैं यहाँ पे। तो हमने जो चीज़ देखी उस बेस पे क्या हो रहा है, सबसे कम है एलिमेंट की, एलिमेंट से स्पेसिफिसिटी है इस क्लास की। सबसे कम दिखाई यूनिवर्सल सेलेक्टर की होती है 0, फिर एलिमेंट की 1, क्लास की 10 वैल्यू, आईडी की 100 और इंपॉर्टेंट वालों की इससे ज़्यादा, और इनलाइन स्टैटिसिटी हमने देखा 1000। तो इस बेस पे ये चीज़ें चलती हैं। सो हमने ये चीज़ भी देखी। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ लिखते हैं गाइस स्टाइल इक्वल टू, लेट्स से हमने दे दिया कलर ब्राउन, हम दे दिया कलर ब्राउन। अब आते हैं हम ब्राउज़र पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी ये वाले आ रहे हैं नॉट स्पेसिफिक वाली, है ना, लगी हुई है वाली। तो अगर हम इस वाले को हटा कर देखते हैं एक बार ये क्या होता है, यहाँ से आए और इसे कर दिया हमने कमेंट, आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो कई आप देख सकते हो, जो आपको पता ही नहीं इंपॉर्टेंट तो ओवरराइड कर देता है, बट वो स्पेसिफिसिटी को ओवरराइड करता है। अब देखो स्पेसिफिसिटी लगी हुई है, नॉट इम्पोर्टेंट तो हमेशा ही कर देगा ओवरराइड, है ना। लेकिन देखो अभी ब्राउन आ गया, क्यों, हमने बताया भी था इनलाइन स्टाइल शीट की होती है 1000 वैल्यू स्पेसिफिसिटी में, और बाकी आईडी क्लास की काम होती है। आईडी की 100 हो गई और क्लास की 10 हो गई और नॉर्मल एलिमेंट की 1 हो गई, जो जैसा कि आप शुरू से देख रहे हो। सो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा कि किस बेस पे हमने ये चीज़ भी कर ली। तो स्पेसिफिसिटी तो गाइस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी हम बहुत छोटी सी चीज़ें और जानेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल रहने देने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लगभग हो गया है। तो यहाँ पर आते हैं हम नोट्स में। तो स्पेसिफिसिटी के रूल क्या है, लेटेस्ट रूल अप्लाई होता है। जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे H1 है, बैकग्राउंड कलर पहले येलो, फिर ये रेड, क्योंकि एलिमेंट है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है, नॉर्मल वही एलिमेंट है उस टाइप का। तो क्या है 1s की वैल्यू पता ही है, लास्ट वैल्यू अगर सेम स्पेसिफिसिटी है तो लास्ट वाली वैल्यू उठाएगा, तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इस वाले एग्जांपल में रेड, तो रेड रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब क्या आईडी सेलेक्टर है हायर स्पेसिफिसिटी देन एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, है ना, आईडी की वैल्यू 100 होती है और एट्रीब्यूट और जितने भी थे ऊपर हमने पढ़े थे ना ढंग से, तो उनकी वैल्यू उससे कम होती है। तो यहाँ पे देखो क्या किया इन्होंने, एक डिव लिया, उसकी आईडी दे दी ए, और उसके बाद क्या किया, डिव हैज़ ए, डिव के अंदर ए है तो बैकग्राउंड कर दिया यहाँ पे ग्रीन, नीचे खाली हैज़ ए लगा के किया है आईडी, ऊपर वाले के बेस पर नहीं किया, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कर दिया येलो। और डिव एट्रीब्यूट वाला ऐसे लिखते हैं, तो एरे सारा ये लगा के आईडी इक्वल टू ए लिखा, जहाँ पे आईडी ए है, यहाँ पे बैकग्राउंड कर दिया ब्लू। तो अब बात आएगी किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी, आपको पता है इसकी 1 है, और आईडी आ गई तो 1000 हो गई, 1000 नहीं सॉरी 100 हो गई, तो 100 और 101 और इसकी वैल्यू कहीं 100 ही पड़ती है ना, और इसकी उससे कम पड़ती है क्योंकि यहाँ पे आईडी वाली चीज़ यूज़ होनी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कौन सी लगेगी, ये वाला। तो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ग्रीन। द फर्स्ट रूल इज मोर स्पेसिफिक देन द अदर टू एंड विल बी अप्लाइड, तो आउटपुट आएगा ग्रीन। ऐसे ही क्या है, अगर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट लो, उसमें आप लिख दो H1 के अंदर कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और फिर क्या है, आप HTML फाइल में हैज़ कंटेन H1 करके लिखो, बैकग्राउंड कलर लिख दो येलो, तो जो बाद में आएगी वो वाली अप्लाई होगी। तो यहाँ पे येलो अप्लाई हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने स्टाइल के अंदर ये लिख दी, और उससे पहले अगर हमने हेड टैग में ये यूज़ लोड की होगी तो ये वाली वैल्यू पहले मिली होगी, फिर नीचे आ जाता है स्टाइल टैग के अंदर ये है, तो येलो मिल गई तो येलो लगेगी। बट अगर आप इसे
जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है आप लगाओगे हेड टैग के बाद, है ना, हेड टैग स्टाइल टैग के बाद, हेड में स्टाइल टैग के बाद, तो ये वाली एक्सटर्नल स्टाइल शीट की वैल्यू लगेगी रेड। तो वो हमने आप सीएसएस के पार्ट 1 में भी दिखाया, वो आप अच्छे से देख सकते हो। साथ ही साथ क्लास सेलेक्टर जो होता है वो बीट कर देता है एनी नंबर ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे कि हमने अपने क्लास सेलेक्टर वाले एग्जांपल में देखा था, क्लास की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है स्पेसिफिसिटी में, नॉर्मल जो है एलिमेंट है उसकी 1 होती है। जाहिर सी बात है, अगर बैकग्राउंड कलर येलो है तो चाहे इसे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, तो क्लास वाले की वैल्यू ज़्यादा है तो कौन सा लगेगा, बैकग्राउंड कलर येलो लग जाएगा। साथ ही साथ हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर और इनहेरिटेड वैल्यूज, अगर आप इनहेरिट प्रॉपर्टी अगर शुरू से नहीं देखी तो देख लो सारी प्लेलिस्ट। तो इनहेरिट क्या होता है, अगर आपने कोई पेरेंट दिया उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी लगाई और उसमें इनहेरिट वाली है अलाउड बॉस को किसी प्रॉपर्टी में, तो क्या है, अगर आप उसके चाइल्ड में अगर आपने ऊपर दी पेरेंट में वैल्यू पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल, अब चाइल्ड में आपको पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है इनहेरिट पैडिंग लेफ्ट कॉलन करके इनहेरिट, तो ऊपर वाली जो वैल्यू चेंज करोगे सब नीचे अप्लाई हो जाएगी। तो कुल मिला के यूनिवर्सल सेलेक्टर है जो स्टार्स होता है, एंड इनहेरिट वैल्यू जो भी इनहेरिट हुई है उसकी स्पेसिफिसिटी होती है 0, सबसे कम होती है। ओके, तो हमने ये चीज़ देख ली। तो एक्सटर्नल वाला एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सको इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से। तो इसीलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक्सटर्नल वाला एग्जाम्पल भी। अगर हम कंट्रोल एन करते हैं और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँगा इस थोड़ा सा कोड, और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लगा लेंगे, जैसे कि यहाँ से मैं कर देता हूँ कमेंट। तो मैंने थोड़ा सा कोड कमेंट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से हम फालतू का कोड हटा लेंगे। H1 लिखा हमने, यहाँ पे हम H1 क्लोज करते हैं, हमने H1 क्लोज भी कर दिया। और अब क्या हम H1 पे कोई लगाते हैं कलर, जैसे कि यहाँ हमने H1 सेलेक्ट किया और इसका कलर लगा दिया गाइस हमने ब्लू, ठीक है, सेव किया, ब्राउज़र पे आते हैं हम और अगर हम करते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हो भाई H1 जो है हेडिंग वो आ रही है ब्लू में, सिंपल है क्योंकि अभी कोई और कहीं अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाले में कोड लिखूँ और H1 का कलर लिख दूँ मैं क्या, येलो, ठीक है, येलो कर दिया। हम सेव करते हैं इसी सीएसएस वाले फोल्डर में सेव कर रहा हूँ मैं, और मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ EXT नाम का, ठीक है, जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ उसी के अंदर एक फोल्डर बना दिया मैंने EXT, इसके अंदर मैंने सेव कर रहा हूँ इसे। ध्यान रखना इसमें कोई HTML कोड नहीं आता एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, डबल कोट्स लगाया उसके अंदर मैंने लिख दिया। अब इसमें आपको एक्सटेंशन में कोई ध्यान नहीं देना, डबल कोट्स लगाया उसके अंदर लिख दिया हमने एक्सटर्नल डॉट CSS। आप कोई भी नाम लिख सकते हो स्टार्ट में, तो मैं तो जस्ट ताकि ईजी रहे उसके लिए एक्सटर्नल लिख रहा हूँ। ओके, सेव कर दिया हमने, और अगर हम सेव कर लेते हैं तो कलर यहाँ सारा येलो। अब इसे लिंक कैसे करना है अपने पेज से वो देख लेते हैं गाइस हम। तो हेड टैग के अंदर हमें लिंक कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे हेड टैग है, तो स्टाइल के ऊपर भी कर सकते हो आप, या स्टाइल टैग के बाद हेड के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टाइल के टैग के बाद और यहाँ हेड के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम स्टाइल टैग से पहले लिंक करते हैं हेड टैग के अंदर इसे। तो हम इस कैसे लिंक करेंगे, लिंक और रिलेशन REL इक्वल टू हम लिखेंगे स्टाइल शीट, ठीक है, और हम लिखेंगे HREF एड्रेस कहाँ से। तो हमने एक फोल्डर बनाया है EXT नाम का गाइस, EXT, उसके अंदर क्या है, ये है एक्सटर्नल डॉट CSS नाम है। तो अगर हम इतने को करते हैं सेव, और ये है हमारा, तो ये हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट रिलेट इसमें लिंक हो गई इस पेज पे। तो लिंक रिलेशन दिया हमने स्टाइल शीट, HREF दे रखा हमने एक्सटर्नल के अंदर, EXT के अंदर एक्सटर्नल डॉट CSS। तो हमने क्या है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, हमने यहाँ कलर दिया है येलो H1 का, लेकिन यहाँ पे गाइस हम क्या दे रहे हैं, ब्लू। तो देखो यहाँ पे हेड टैग में ऊपर लोड हुई है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यहाँ पे इसे हेडिंग 1 की वैल्यू क्या मिलेगी गाइस, इसे कलर की वैल्यू मिलेगी येलो, लेकिन नीचे क्या है, ब्लू। तो अभी कौन सी वैल्यू लगेगी, ब्लू। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी भी ब्लू आ रही है, ठीक है। और आपको पता ही सेम टाइप का एलिमेंट है, तो जो बाद में आएगी उसकी वैल्यू अप्लाई होगी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ गाइज, यहाँ से मैं इसे यहाँ ना यूज़ करूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट को गाइज, अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ और इसे मैं लिख दूँ हेड टैग के में स्टाइल टैग के बाद, स्टाइल टैग के क्लोज होने के बाद, तो देखो ऊपर कलर की वैल्यू मिली होगी जो यहाँ पर हमने लगाई थी ब्लू, और यहाँ क्या येलो मिल जाएगी यहाँ से एक्सटर्नल स्टाइल शीट से, ठीक है। तो अब कौन सी लगेगी, येलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कलर कौन सा लगा, येलो, ठीक है भाई, यहाँ येलो लग गया। लेकिन आपको पता सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है,
इंटरनल स्टाइल शीट की, सॉरी इनलाइन स्टाइल शीट की, तो आपने देख ही लिया। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें H1 स्टाइल इक्वल टू कलर दे देगा हमने, लेट्स से हमने यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज, तो अब कौन सा लगेगा, ऑरेंज। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिसिटी की वैल्यू वो कितनी होती है 1000। तो आप देख सकते हो इनलाइन स्टाइल शीट लग चुके हैं। सो गाइस आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से स्पेसिफिसिटी क्लियर हो गई होगी। सो गाइस आई होप आपको स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।